हेलो बच्चों, तो कर दें फिर स्टार्ट। तैयार हो, आगे हो पढ़ने के लिए। बच्चों, लेक्चर से पहले मेरे को एक छोटा सा एक मूवी का किस्सा आया जो सलमान खान की मूवी है। आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें सलमान खान ना रेसलर बना होता है और मूवी में उसका नाम होता है सुल्तान। सुल्तान नाम होता है। तो उसको बोलते हैं कि जब वो अपनी कुश्ती पे जाता है ना, तो उसके जो पीछे ऑडियंस होती है, जो उसमें कुछ उसके दोस्त भी थे, तो दोस्त बोलते थे कि है सुल्तान कर दे चढ़ाई, है सुल्तान कर दे चढ़ाई। और फिर उसके अंदर कुछ अलग से एनर्जी आती है और वो फिर पलट के एकदम, जो उसका ओपोनेंट होता है, जो उसका जिसके साथ उसकी फाइट होती है, उसको वो एकदम पलट के जीत जाता था, एकदम जीतता था। वो हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, इस बात से उसमें कुछ अलग सी एनर्जी आती थी। तो सेम बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों का भी एग्जाम नेक्स्ट मंथ, आप लोगों का एग्जाम होगा अग्निवीर का। और मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई। बच्चों, एकदम एनर्जी लेकर आ जाओ और कर दो चढ़ाई। और चढ़ाई का मतलब क्या है इधर, कि जीत के दिखा दो, जीत के दिखा दो। मंजिल को कदमों के नीचे रौंद के बता दो, मंजिल को कदमों के नीचे रौंद के बता दो। तो मंजिल आप लोगों की है अग्निवीर निकालना। और आप लोगों की सहायता के लिए बच्चे, मैंने लेक्चर्स आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लगे रहो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी लेक्चर जरूर शेयर करो। और मैं बोलूँगा कि अगर ये लेक्चर अच्छे से सीखोगे ना, तो बच्चों आप लोगों का काफ़ी हद तक, काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, अग्निवीर के साथ साथ और सारे एग्ज़ाम के लिए भी मैथ्स तो बनने वाला है सॉलिड। और मैथ्स से काफ़ी बच्चे घबराते हैं, तो इसीलिए तो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ बच्चों। तो एक बार फिर से कि है सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, लेक्चर नंबर अपना आ चुका है 7। जिन बच्चों ने बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं, जल्दी से देख लो बच्चों। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर लो 8894537079 पे। और अभी करते हैं लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट। और देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चा, राइट। क्वेश्चन बोलता है कि वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट वर्ग मींस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जो 10, 16 और 24 से विभाज्य हो। तो बच्चा क्या करना होगा, 10 से, 16 से और 24 से क्या हो, विभाज्य। विभाज्य मीन्स डिविजिबल हो। तो बच्चा इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम वो होगा, तो एलसीएम क्या होगा, 2 से करो तो 5 आएगा, फिर बच्चा 8 आएगा, फिर कितना आएगा, फिर 12 आएगा। अच्छा, फिर क्या करें, फिर 2 से फिर से चलते हैं, 5 आया, 2 इंटू 4 8 आया, 2 इंटू 6 12 आया। अच्छा, फिर से चलते हैं बच्चा, 5 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 2 3 6 आ गया। अच्छा, फिर से चलते हैं, 2 से करोगे, 5 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। अब क्या करोगे, अब 3 से चलना पड़ेगा, 3 से चलो तो 5 1 1 आ गया। उससे नेक्स्ट क्या आ गया, 5 से आ गया। देखो 5 से आया तो 1 1 1 आ गया। अच्छा, अभी देखो एलसीएम तो बच्चा आ चुका है। एलसीएम क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अच्छा देखो, 2 और 2, 4 टाइम्स 2 लिख दिया। फिर 3 और 5 और है, देखो 3 लिख दिया बच्चा मैंने, और फिर मैंने लिख दिया 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके बच्चों मेरे को मिलेगा एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन ने एलसीएम थोड़ी ना पूछा है। हाँ, क्वेश्चन ये थोड़ी ना बोलता है कि वो नंबर बताओ जो 10 से, 16 से और 24 से पूरी तरह विभाजित कर दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला है। क्वेश्चन क्या होता है, वो सबसे छोटी वर्ग संख्या, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चा, देखो 2 क्रॉस 2 तो बन चुका है, आगे 2 क्रॉस 2 भी ये बन चुका है, दैट इज पेयर बन चुका है, राइट। बढ़िया। ये दो जो है वर्ग मतलब 2 बार है, आगे 2 देखो फिर से 2 बार। अब 3 जो है बच्चा एक बार है, तो एक 3 में और ऐड करूंगा, 5 भी एक बार है तो एक 5 और अपनी तरफ से ऐड करूंगा, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। अब इसको सॉल्व करें आप लोग, जल्दी से आंसर आएगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 16 आ गया ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 16, 16 और 15, 16 आ गया, और 3 5 15 ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा, 3 और 5 15, फिर 3 और 5 और बच रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 16 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 बच्चों, 3 बच गया, 5 एकम 5 3 8 आ गया। और नेक्स्ट देखें तो बचा 6 आ गया, फिर 1 आ गया, राइट। 6 आ गया, फिर 1 आ गया, 0 8 6 14, 1 बच गया, 1 1 2 240। 240 तो आ चुका है, लेकिन एक और चीज करने को अभी बच रही है। बोलो वो क्या है, 16 और 15 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 240 मेरा आ चुका है, लेकिन अभी कुछ और बच रहा है। ये 3 और 2 5 जो हमने ऐड किए, 3 और 5, ये मल्टीप्लीकेशन बची है। तो 240 को 3 और 5 मीन्स 15 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, राइट। तो अभी करेंगे
मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ गया, 0 आ गया, 5 4 20, 5 इंटू 4 20 ना, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 2 10 11 12 आ गया बचा, 1200 बन गया, और 0 आ गया, फिर आ गया आपका 4 आ गया, फिर 2 आ गया, तो 0 0 4 और 2 6, और ये देखो 3600 बन गया पूरा। तो 3600 आपके सामने पड़ा है, ऑप्शन डी। तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, राइट बच्चा। तो ऑप्शन डी आप लोग देख सकते हैं 3600। तो क्या किया, एलसीएम किया, फिर पेयरिंग बनाई मैंने, दो दो का पेयर बना था, आगे अगले दो का पेयर बना, ये तिक्का पेयर नहीं बना रहा था, तो एक तिक्का मैंने ऐड किया, तिक्का मीन्स 3, और एक पंजा, पंजा मीन्स 5, ये वाला पंजा नहीं बच्चों, राइट, पंजा मीन्स 5, राइट। सो 5 और एक और 5 की, तो 5 3 15 बन गया, और मल्टीप्लीकेशन की तो 3600 बन गया, राइट बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 34। अच्छा 34 क्वेश्चन आने से पहले एक बार हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, राइट। तो सुल्तान हो तुम, राइट, याद रखना सुल्तान बनना है और करनी है चढ़ाई, राइट। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 989 1327 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 आता हो। बच्चा वेरी इजी, और इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में भी हमने किया है। तो 989 से शेषफल 5 आता हो ना, तो इससे 5 माइनस करो पहले, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 और 4 9, 8 का 8 984 आ गया। अच्छा दूसरा क्या है 1327, उससे क्या करोगे बच्चा, उससे भी 7 माइनस करो, तो कितना आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1320 आ गया ना। अब वो सबसे बड़ी संख्या देखो, एचसीएफ निकालना होगा। अब इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालो, 1320 और नेक्स्ट क्या है 984। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो वो बच्चा ऐसा नंबर होगा, एचसीएफ वाला ऐसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा जो 984 और 1320 दैट इज 1320 को कंप्लीटली डिविजल करेगा। अब 989 5 आगे है तो वो 5 उसमें रिमाइंडर दे देगा, 1320 से 1327 7 आगे है तो 7 वो अपना रिमाइंडर दे देगा। विच मीन्स इनका एचसीएफ निकालो चुपचाप, अगर कंफ्यूजन दे रहा हो तो एचसीएफ निकालते हैं। देखो तो 984 आ गया बचा, राइट, और 6 और 4 हुआ 10, और एक बचा 11 बन गया ना, तो 8 9 10 11 3 आया बचा, और 12 बन गया तो फिर से 3 आ गया, राइट, क्योंकि 9 और 3 12। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या होगा, 984 बचा, इधर लिख दिया मैंने 984। अब क्या करेंगे, इसको 2 से करें या 3 से, 2 से करना सेंसिबल है, 3 से ये ज़्यादा जाएगा, हाँ राइट, 3 से ये ज़्यादा जाएगा आई थिंक। करके देख लें एक बार, चलो 3 3 6 को 3 से करते हैं बच्चों, राइट। तो 6 और 3 18, एक कैरी 3 3 9 और एक बन गया 10, एक बन 9, देखो ज़्यादा जा रहा है बच्चे, राइट। तो इसको करेंगे अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, किसने से मल्टीप्लाई 3 3 6 को करेंगे बच्चा 3 से ज़्यादा 2 से करो, तो 6 2 12, 6 2 12, एक बचा, 3 3 3 2 6, 6 और एक 7 बचा बच्चों, और 3 2 6, राइट। ये आ गया 672, कितने से करने पर, 2 से करने पर बचा कितना, देखिए 2 और 2 4, 7 और 1 7 और 1 8, और 6 और 3 9, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 3 6 इसमें आएगा, फिर से 3 3 6 1 से करो तो 3 1 2 आ गया, राइट। और कितना आया, 4 और 2 आ गया 6, 2 और 1 3, 24 बचा। अब 24 से 312 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 312 देखो 24 इंटू 1 करो तो बच्चा 24 आता है, राइट। कितना बचा 7, 72 बन गया। अब कितने से करोगे, 3 से करो तो 72 कटेगा ना पूरा, राइट। थोड़ा सा बच्चे कर लेना, कंजस्टेड स्पेस ना होने की वजह से मैंने आपको बता दिया, 24 इंटू 13 करोगे ना तो 312 आएगा, पूरा काटेगा इसको, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एचसीएफ आता है 24। तो बच्चा एचसीएफ 24 जो है, कंसेप्ट सुनना, 24 जो है 984 को और 1320 को पूरा काटेगा, क्यों काटेगा पूरा, क्योंकि इसका एचसीएफ है। तो 5 रिमाइंडर लाना है, तो 5 इसमें ऐड कर दिया और 7 इसमें ऐड कर दिया, दैट इज 989 और 1327 पे ये 5 और 7 ही रिमाइंडर देगा। सो आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। तो हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, राइट बच्चों। चलो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 18 21 24 से विभाजित करने पर शेषफल 11 14 17 और 20 प्राप्त होता हो। 11 14 17 और 20 प्राप्त। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को समझना, एक पैटर्न समझना इसमें।
15 से डिवाइड करने पर 11 आपको रिमाइंडर आए, 18 से करें तो 14 आपका रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनिए पहले अच्छे से। और अगर 21 से डिवाइड करें तो 17 रिमाइंडर आए, 24 से करें तो 20 रिमाइंडर आए। बच्चा हर पेयर को अगर आप डिफरेंस करेंगे ना, देखो 15 को डिवाइड करने पर 11 आना चाहिए, तो 15 से 11 गए तो कितना बचता है 4, 11 और 4 15। अगर 18 से करें तो 14 रिमाइंडर आना, तो 14 और 4 कितना होता है 18। देखो फिर से गैप 4 का। अगला 17 और 21 के बीच फिर से गैप 4 का, 17 और 4 21, 20 और 4 24, अगले पेयर में भी 4 का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, अगर देखो गैप सेम आया ना, गैप क्या आया बच्चा, गैप आया सेम। अगर गैप सेम आता है तो क्या करना है, आप लोगों को लेना है एलसीएम। देखो किसका एलसीएम, 15 का, 18 का, 21 का और 24 का, राइट। और उससे आपको अगर देखो सिर्फ इतना पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या, तो आप लोग एलसीएम लेते और जो आंसर आता है एलसीएम उससे 4 माइनस कर देते, राइट। लेकिन इधर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि 4 अंकों की, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या पूछी, राइट। लार्जेस्ट नंबर भी पूछा है ना बच्चा, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेने के लिए कितने से करें, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से करो तो 15 आएगा, फिर 2 × 9 18 आएगा, फिर 21 आएगा और 12 2 24 आएगा, राइट बच्चा, 12 2 24। अब फिर 3 से करो, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 4 12, राइट बच्चा। 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 4 12। अब फिर से राइट 2 से कर सकते हैं बच्चों, करना चाहें तो चलो 2 से ही कर लेते हैं। 2 से कर लो, चलो 2 से किया तो 5 आ गया बच्चा, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर से 2 आया, राइट। उससे नेक्स्ट क्या, फिर से 2 से करोगे तो 2 से कर लो 5 3 7 1। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या करोगे बच्चा, छोटा 3 से कर लो। अगर 3 से करोगे बच्चों तो क्या आएगा 5 1 7 1। अगला देखो 5 से करना और उससे अगला 7 से तो बनेगा। तो एलसीएम क्या आया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, राइट। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो 2 3 2 2 2 3 2 2 3 5 7, राइट, 3 5 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों जल्दी से, तो 3 और 2 बन गया 6, 6 2 12, 12 × 2 24, राइट। तो इतना तो 24 बनता है, 3 2 6, 6 × 2 12, 12 2 24, राइट। तो ये तो 24 बन गया। और आगे का 5 3 15, 15 और 7 है, राइट। तो ठीक है 24 है, 15 है, 7 है, राइट। तो 15 को अगर मैं 7 से करूं बच्चा तो 7 5 35, 7 5 35, 3 बचा 105 आया ना। तो 105 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये अपना आने वाला है एलसीएम, राइट। सो चलो जी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इंक चेंज करते हैं, इंक चेंज करते हैं। तो 5 4 20 बच्चों, 5 चौके 20, राइट। फिर 4 आ गया, फिर 2 से करो 5 × 2 आ गया 10, फिर 2 आ गया, राइट। तो कितना आ गया 0 2 4 और 1 5, 2520। तो अपना एलसीएम तो आ चुका है 2520। लेकिन इधर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब 2 बातें मेरी गौर से सुनना, राइट। अगर लाने हैं मार्क्स अच्छे तो बातें मेरी गौर से सुनना बच्चों, राइट। क्या है बात कि अगर आपका एलसीएम आया 2520 और अगर क्वेश्चन पूछते छोटी से छोटी संख्या बताओ, और आगे ऐसा ही होता 15 18 21 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 14 17 20 दो, तो आप लोग चुपचाप 2520 से 4 माइनस कर लेते। 4 क्यों, क्योंकि 4 कॉमन था, याद आया कॉमन था ना। लेकिन इधर पूछा है बच्चे आपसे कुछ और वो क्या है, आपसे पूछी गई है बात कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अब थोड़ा सा लगने वाला है दिमाग। अच्छा ठीक है, तो एलसीएम मैं इधर रखता हूं। एलसीएम कितना था अपने पास 2520, राइट। एलसीएम है 2520, ये एलसीएम इधर रख रहा हूं 2520, राइट। इतना एलसीएम आया है। अब बच्चों हम लोगों को इस 2520 को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो ना कि ये मैक्सिमम आपका जो है वो 4 डिजिट तक जा सके। तो अगर मैं इसको देखो 2520 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 0, 4 × 2 8, 5 4 20, 2 बचा 8 और 1 9। 2520 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गया 9084। जाओ एक सेकेंड, 0 आ गया, 4 × 2 8 आ गया, 5 4 20 20 20,
देखो 20 तो 2 8 10 नहीं बच्चों, देखो इतना चला गया। मल्टीप्लाई करने पर बड़े गौर से देखना है बातें। और सेकंड मल्टीप्लिकेशन में इसको 3 से करता हूँ। 2 5 2 0 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आ गया। 3 इंटू 2 6 आ गया। 5 3 15, 1 कैरी तो 6 7 आ गया। अब बच्चा गौर से देखना, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 8 20 तो आता है 10080 विच इज नॉट 4 डिजिट नंबर, इट इज अ 5 डिजिट नंबर। देखो ना 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो ये मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए कौन सा डिजिट, मेरे को चाहिए 4 अंकों का डिजिट। तो ये आता है 7560। लेकिन कंडीशन और है कि रिमाइंडर क्या है बच्चा, 11 14 17 और 20 आए। तो कॉमन हमने देखा था जो 4 का गैप आता था, हाँ 15 और 11 के बीच में, 18 और 14 के बीच में, 17 और 21 और 20, तो 4 इससे माइनस कर दो तो वो आएगा 7556 और यही आंसर होगा। 7556 ही आपका आंसर होगा। याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट। जिन बच्चों को ये थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 5 से किया, कंफ्यूजन दे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक और बात बता रहा हूँ, 4 अंकों का सबसे बड़ा डिजिट लिख दो, राइट 9999 और 2520 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2520 से मल्टीप्लाई करो तो इधर कुछ रिमाइंडर आएगा, राइट। यार कुछ रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर माइनस कर लेना बच्चा, तो फिर से आपका 7560 आ जाए, राइट। जो आप लोग इसको डिवाइड कर लें, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर से अगर आप लोग माइनस करोगे रिमाइंडर को 9999 से तो आपके पास 7560 आएगा, फिर उससे 4 माइनस कर लेना, आंसर आएगा। या तो ऐसे सोच लो या तो मैंने जो बताया वैसे सोच लो, राइट। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं देखो 8894537079, इस पे अपना कंफ्यूजन जो है वो मैसेज ड्रॉप कर दो, व्हाट्सएप करना, मैसेज ड्रॉप कर दो, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हे सुल्तान कर दे चढ़ाई चढ़ाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। दो सबसे बड़ी संख्या जिसे 122 और 243 243 को विभाजित करने पर शेषफल 2, इस केस में 2 शेषफल आए और इस केस में 3 के शेषफल। तो बच्चा सबसे पहले माइनस कर लो, इसी तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया और दूसरे से किया तो 240। अब इन दोनों नंबर का लेना है क्या, HCF। अब 120 और 240 का HCF तो 120 ही होगा, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो ये देखो पूरा काट रहा है, तो डायरेक्ट यही HCF है। तो बच्चा 120 से अगर मैं 122 को करूं मैं डिवाइड, तो 2 रिमाइंडर आएगा, 243 करो 3 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर 120 ही होगा, जो कि 120 और 240 का HCF लिया है मैंने, राइट। तो 120 ही अपना आंसर आएगा। तो हे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो आज का लेक्चर करते हैं खत्म बच्चों, मेहनत करते रहना बच्चा, राइट। लेक्चर के एंड में बस यही मैसेज है, मेहनत करते रहो, दिन रात लगे रहो और सफलता तो लेके रहेंगे। याद रखना, सफलता तो लेकर रहेंगे, दिन रात लगे रहो बच्चों। बाय बाय बच्चों।